भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा का समृद्ध और खुशहाल राज्य था। वह रोज प्रजा में खुले हाथ से दान करता था। ये बात उसकी आलसी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही किसी को भोजन प्रसाद करवाती और भगवान का पूजन करती थी, और साथ ही राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में महल के द्वार पर भिक्षा के लिए आ गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार करते हुए साधु से कहा, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर मैं तो आराम से रहूंगी। साधु ने कहा, देवी तुम तो सचमुच बड़ी विचित्र हो। धन और संतान भला कौन नहीं चाहता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, और जो निर्धन कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ, जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। किंतु रानी बीच में ही बोल पड़ी, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहिए जो दिन भर बांटती फिरूं, मुझे तो बस आराम चाहिए। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है, उपाय में बता देता हूँ। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली ती से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजकोष खाली हो गया। इससे राजा बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, मैं दूसरे राज्य में जाकर कोई व्यवस्था करता हूँ, नहीं तो जग हंसाई होगी। ऐसा कहकर राजा दूसरे राज्य चला गया, परंतु वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। कई दिन बीत गए। राजा ने सोचा, जब तक कोई मदद नहीं मिल जाती कोई दूसरा काम ही कर लेता हूँ। अब राजा जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर धन और खाने पीने का सामान ले आ ताकि कुछ दिन आराम से बीत सकें। दासी रानी की बहन के पास चली जाती है। उस दिन भी बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया कि ये कैसी बहन है। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी परेशान हुई। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोल नहीं पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, दीदी मैं बृहस्पतिवार का व्रत पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं, खर्चन को धन नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, भगवान बृहस्पतिदेव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हमारा व्रत ही तो हो रहा था, इससे अच्छा है इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पतिदेव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। बृहस्पतिवार आया तब रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल से चना और गुड़ की व्यवस्था की।
फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन भी कर लिया, पर अब पीला भोजन कहाँ से लाएं, इस बात को लेकर दोनों फिर दुखी हो गई। इधर बृहस्पतिदेव उनसे प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दोनों प्रसन्न हुई और साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद क्या था, वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लग गई। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजा भी वापस लौट आया। कुछ महीने ही बीते थे कि रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, इस कारण धन धान्य सब नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति की पुनः कृपा हुई है तो आप फिर से आलस्य मत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश मान बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उनके नगर में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी उनकी यश और कीर्ति फैलने लगी।